Now, wisdom of this world is foolishness with God. इस संसार का ज्ञान खुदा के सामने मूर्खता है. So God, the Bible says, chose the foolishness of preaching. तो बाइबल में लिखा है खुदावन ने प्रचार की मूर्खता को चुना. Some people come and sit. कुछ लोग आके बैठे. One man stands and starts speaking something. एक आदमी खड़ा होता है उनके बीच में, कुछ बोलना शुरू कर देता है. And they hear it. और फिर वो उसको सुनते हैं. And the wisdom of this world says, what's in that? और इस संसार का ज्ञान फिर इसको कहता, इस बात को कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है. What is there in this preaching? इस प्रचार में क्या है. Preaching is most important. प्रचार सबसे महत्वपूर्ण चीज है. Don't ever underestimate preaching. प्रचार को कभी भी नीचा मत आंके. Don't ever underestimate meetings. मीटिंग्स को कभी भी नीचा मत आंके. What will happen when a man speaks and I just sit and hear? क्या होगा एक आदमी खड़े होकर बोले और मैं केवल बैठ के सुनूं. The Bible says God chose this foolishness. बाइबल बताती है खुदावन ने इस मूर्खता को चुना. वही बात जो मैं जानता हूं, वही बात वो मन से बोलते हैं. Amen. वही बात जो मैं पढ़ के आया हूं, वही बात तो वो मन से बोल रहे हैं. तो मेरा फायदा क्या हुआ? खुदा ने चुना है ये तरीका. आमीन. गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर. God has chosen this method. खुदावन ने इस तरीके को चुना है. Of foolishness of preaching. इस प्रचार की मूर्खता को. To save them that believe. ताकि उनको जो विश्वास करते हैं बचाएं. There are some who will believe. कुछ हैं जो विश्वास करेंगे, ईमान लाएंगे. A lady prepared a church. A lady. Yes. एक बहन थी, एक स्त्री थी जिसने एक चर्च को तैयार किया. And nobody in that place wanted to hear the gospel. और उस स्थान में कोई भी उस सुसमाचार को सुनना नहीं चाहता था. And a very famous evangelist came to that place to hold that meeting. और एक बहुत ही प्रसिद्ध सुसमाचार सुनाने वाला उस स्थान पे आया ताकि खुदा के वचन और सुसमाचार को प्रचार करे. And nobody came. और कोई नहीं आया. This place is quite full. ये जगह तो काफी भरी है. Nobody came. कोई नहीं आया. She prepared it the whole day, labored to prepare it. उस स्त्री ने पूरी दिन मेहनत करी, सफाई करी और उस स्थान को तैयार किया, जगह को तैयार किया ताकि शाम को खुदावन अपने वचन को प्रचार करवाएं. Maybe put the mats and everything. शायद चटाइयां बिछाएं या कुछ ऐसी चीजें करी. Nobody came. कोई नहीं आया. Everybody was laughing. हर एक कोई हंस रहा था. And that preacher stood up. और वो प्रचारक खड़ा हुआ. And he preached like he was preaching to a huge congregation. और उस प्रचारक ने ऐसा प्रचार किया मानो वो हजारों की भीड़ को प्रचार कर रहा हो. And just that lady was sitting behind hearing it. और केवल वो स्त्री अकेली बैठी थी, पीछे बैठ करके सुन रही थी. Finally, you know what? आखिरकार आप जानते हैं क्या? He gave an altar call. उन्होंने एक ऑल्टर कॉल बुलाई. And by the time, और उस समय तक a shabby haired boy came in. एक बिखरे हुए बाल वाला लड़का जो है वो चलते हुए आया. No good, nobody, and I mean nothing to good about a child. उस लड़के के बारे में कुछ अच्छी बात नहीं थी. A street child. मैं कहूंगा कि एक सड़क छाप लड़का था. And he just came in. और वो अंदर घुस गया. And the preacher said, और प्रचारक ने कहा, would you like to give your life to Christ? क्या तुम अपने जीवन को खुदा को देना चाहोगे? You see, brother, it may sound very simple, but it is not. मेरे भाइयों, लगता है ये बड़ा साधारण सिंपल बात है, लेकिन ये साधारण है नहीं. And that boy said, finally, yes. और उस लड़के ने आखिरकार कहा, हाँ, let me try. मैं कोशिश करता हूं. You know what happened? आप जानते क्या हुआ? God dealt with that boy. खुदा ने बातचीत करी उस लड़के से. And finally that boy got converted. और आखिरकार वो लड़के में तब्दीली आई. You know who that boy is? आप जानते वो लड़का कौन था? Dwight Moody. Dwight Moody. Who sent 500,000 souls to Christ in Chicago and United States. संयुक्त राज्य अमेरिका शिकागो में 5 लाख लोगों को मसीह की ओर फेर दिया. So you find, never underestimate any preaching. तो मैं बताना चाहता हूं किसी भी प्रचार को कभी भी नीचा मत आंकें. No meeting is simple. कोई भी सभा साधारण और सिंपल नहीं है. You don't know in whose life God is working. आप नहीं जानते किसके जीवन में खुदा काम कर रहे हो. Whatever your words, चाहे कुछ भी आपके शब्द रहे हो, and whatever you say, चाहे कुछ भी आप कहें, but it is the word of God. लेकिन ये खुदा का कलाम है. It's God who takes it to somebody's heart. ये खुदावन है जो कि इस बात को किसी के दिल में ले जाते हैं. When people in the United States were sleeping over the messages of the prophet, जब यूनाइटेड स्टेट्स में लोग बाग नबी के संदेशों में नींद और उसको छोड़ते हुए चले जा रहे थे सुस्ती में, that message became a common bread for them. वो संदेश उनके लिए आम रोटी बन गई. So they just came and attended meetings. आए, उन्होंने केवल सभाओं को अटेंड किया.
But there were some who, of course, received salvation. लेकिन कुछ बेशक थे वहां जिन्होंने उस उद्धार को प्राप्त किया। Today is 2024. आज 2024 है। Even more than 59, 60 years after that, messenger has gone. उस संदेश वाहक के जाने के 59-60 साल लगभग बीत चुके हैं। That message is still bringing new birth to many. वो संदेश आज भी बहुतेरों के लिए नए जन्म का कारण बन रहा है और लेके आ रहा है। In many meetings he said, कई समाओं में उन्होंने कहा, maybe this is not for you, but somebody in the tape land. उन्होंने कहा शायद ये बात आपके लिए नहीं, लेकिन किसी उस शख्स के लिए जो कि टेप को जो सुनेगा और टेप वाली भूमि में पाया जाता है। Many meetings which became common with you, there was somebody on the net hearing it, became a cause of salvation for that brother and sister. मैं बताना चाहता हूं, कई संदेश जो आपके लिए शायद बहुत आम संदेश हो, लेकिन वो इंटरनेट के माध्यम से सुनने वाले के लिए एक ऐसा संदेश बना ताकि उसका जीवन तब्दील हो सके और ताकि वो खुदावंद के लिए जीता जा सके। It may sound foolish to repeat things. हो सकता है कि बड़ी मूर्खता की बात लगे जब चीजों को दोहराई जाए, Keep on repeating the same things. उन्हीं बातों को वापस दोहराए जान। But let me tell you, it is not. लेकिन मैं आपको बताना चाहता ऐसा नहीं है। Noah repeated one message for 120 years. नूह ने एक ही संदेश को दोहराता रहा 120 साल तक। But then God took that message लेकिन तब खुदा ने उस संदेश को लिया and turned it to a third pole और उसको एक तीसरे खिंचाव में मोड़ दिया and called Noah and his family in the ark. और नूह उसके परिवार को कश्ती में बुलाया। Foolishness मूर्खता of preaching. प्रचार की। My preacher brother, मेरे प्रचारक भाई, whatever inspiration you have, preach. जो कुछ भी आपके पास प्रेरणा हो आप प्रचार करें। I don't know if people will hear it. मैं नहीं जानता लोग बाग इसको सुनेंगे या नहीं। I've preached it before. मैंने पहले भी प्रचार किया है। That devil trying to tell you that. ये शैतान आपको बताने की कोशिश कर रहा है। I've preached it before. अरे मैंने इसको पहले प्रचार किया है। Let me find something new. आओ मैं कुछ नया ढूंढता हूं। Paul says, I've been constantly preaching only one subject. पौलुस भाई ने कहा मैं लगातार एक ही विषय को लेकर प्रचार करता आया हूं, And that is Christ crucified. और वो है मसीह जो कि क्रूस पे चढ़ाया हुआ है। Brother, sister, मेरे भाइयों मेरी बहनों, the fake people keep on looking for new things. विश्वास वाले लोग जो हैं, I said fake people. जो नकली लोग हैं, वो नई चीजों को की खोज में लगे रहते हैं। They are seeking for knowledge. वो ज्ञान को ढूंढना चाहते हैं। That's why Paul said Greeks seek knowledge. इसलिए पौलुस भाई कह रहे यूनानी जो लोग हैं वो ज्ञान खोजते हैं, And Jews keep a camera with them to photograph and find some sign. और यहूदी लोग जो हैं वो अपने साथ कैमरा रखते हैं ताकि कुछ तस्वीरों खींचे, कुछ उनको नया चीज मिल जाए। मीटिंग में क्या हुआ नहीं मालूम, वहां दिखा, वहां कुछ दिखा। मीटिंग में क्या बोला, वचन में क्या बोला गया, उससे कोई मतलब नहीं। So this is the attitude of some Jews. तो कुछ ये यहूदियों का एक एटीट्यूड है, Sign seekers. वो चिन्हों के खोजी है। And Greeks after knowledge. और यूनानी जो हैं वो ज्ञान के पीछे हैं। He said, but we preach Christ crucified. लेकिन उसने कहा कि हम प्रचार करते हैं क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को।